जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को राजवीर सारस्वत का प्रणाम। प्रिय दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम होता है, प्रभु भक्ति कर नहीं पाते, आप हर समय भाग दौड़ में लगे रहते हैं। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, एक एक चौपाई, एक एक सोठा, एक एक छंद में, आखिर हम कैसे उसका पूर्ण लाभ ले सकें कम से कम समय में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे भेजें ताकि वो नई नई बातों का लाभ उठा सकें। ये भी एक पुण्य कार्य होगा आपके लिए, आप इसको कृपया जरूर करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी को समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की कृति हमारे सामने, दुनिया के सामने रखी अवधी भाषा में, उसको लिखने में गोस्वामी जी को 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे। ये कृति अगर आप शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ते हैं, हालांकि इस कृति का आखिर तो कभी है ही नहीं, क्योंकि इतना आनंदित करने वाली एक एक चौपाई है कि आपका बार बार पढ़ने का मन करेगा, जीवन में उसको उतारें, अपना कल्याण करें। लेकिन इसको अगर शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ते हैं आप, तो आपको तीनों ब्रह्मांडों के, तीनों लोकों के साथ साथ पूरी दुनिया इसमें समाई हुई लगेगी और आपका जीवन निश्चित रूप से कल्याणमयी होगा। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन की ये कृति पढ़ने से, पूरा पढ़ने से, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक हैं शाम वेद। शाम वेद का फल आपको मिलेगा। भगवान शंकर ने इसकी संस्तुति की है कि अगर यदि कोई भी श्री रामचरितमानस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेगा, उसको शाम वेद का फल अवश्य मिलेगा। माता पार्वती और शंकर जी का वरदहस्त रहा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, गोस्वामी तुलसीदास जी 32 दांत लेकर के जन्मे थे और 12 महीने में उनका जन्म हुआ था। इस तरह के विलक्षण बालक को देखकर उनकी माता सशंकित हो गई, उनके पिता आत्माराम दोवे भी सशंकित हो गए और अंत में उन्होंने एक उनकी दासी थी चुनिया, उसके साथ उनको उसकी ससुराल भेज दिया। जब बालक गोस्वामी जी 5.5 वर्ष के थे तो उनकी जो चुनिया थी उसका भी देहांत हो गया, वगैरह वगैरह। यानी जब उसका भी देहांत हो गया तो माता पार्वती एक ब्राह्मणी का वेश बना करके आती थी और बालक गोस्वामी को भोजन करा के जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी अंत में 15 वर्ष तक काशी में अध्ययन किया। उसके बाद अपने होम टाउन आए जहाँ उनका गृह निवास था, डिस्ट्रिक्ट बांदा में, राजापुर गाँव में। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ नष्ट पाया। उनकी शादी हुई। शादी में एक दिन उनकी पत्नी का भाई उनकी पत्नी को बुलाकर ले गया और तुलसीदास जी पीछे पीछे चले गए। उनकी पत्नी ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, जितना प्रेम आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से करते उतना प्रभु श्री राम जी से करते तो आपका कल्याण हो गया होता। ये बात उनको लग गई और अंत में उसकी परिणति ये रही कि श्री रामचरितमानस आज भारतवर्ष के क्या, विश्व के हर श्री सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के घर में मिलती है, उसका पाठन होता है, उसका पठन होता है। भगवान श्री राम हम सबका कल्याण करें। आइए आप जानते हैं वो 5 चौपाई तो आप अपने शॉर्ट टाइम में कम से कम कर सकते हैं। मैं पूजा को जितनी आप अवधि में करते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जिन भाइयों को आलस आता है, प्रभु तो कहते हैं कि आलस में भी अगर मेरा नाम लेगा तो मैं तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से करूँगा। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी नए नगर में जा रहे हैं, किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, पहली चौपाई आप मन में बोलिए। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह बोलते हैं, किस राह में बोलते हैं, किस सुर में बोलते हैं, लेकिन बोलिए, आपको आदत बनेगी कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तुलाई। ये चौपाई आप 2 चौपाई मैंने आपको बताई हैं। ये 2 चौपाई
जब आप किसी नए व्यापार के लिए जा रहे हों, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हों, आप ज़रूर याद करें तीसरी चौपाई, क्योंकि भगवान श्री राम जहाँ होते हैं वहाँ हनुमान जी भी होते हैं। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। उस महावीर हनुमान जी की वंदना, आपकी हमेशा रक्षा होगी। और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ पर श्री राम जी भी होंगे। हनुमान जी वो द्वार हैं, वो द्वारपाल हैं राम जी से मिलाने का, कि हनुमान जी के बिना श्री राम जी से मिला ही नहीं जा सकता। इसलिए हनुमान जी को भी साथ लेके चलें। अगली जो चौपाई है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप कैसी भी मुसीबत में हों, आप ये चौपाई को पाठ करिए, आपका प्रभु श्री राम कल्याण करेंगे। और अंतिम जो 5वीं चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने, उसको जीवन में पालन करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिन परिवारों में थोड़ी सी आर्थिक परेशानी महसूस होती है, वो इस अंतिम चौपाई का कम से कम 21 बार जाप जरूर करें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम आपके ऊपर कल्याण करें, आपके जीवन को महानतम बनाएं, आपके जीवन मार्ग को संपन्न बनाएं, आपका कल्याण करें। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार।